आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। तभी राजवीर के हाथ जो शिवी के पीठ पर थे वो धीरे धीरे हलचल करने लगते हैं। वही राजवीर अपना चेहरा शिवी के गर्दन में छुपा उसके गर्दन पर धीमे धीमे चूमने लगता है। राजवीर के ऐसा करने से शिवी के बदन में अजीब से एहसास उठने लगते हैं और वो भी राजवीर के बालों में अपने हाथ फेरने लगती है। राजवीर शिवी के गर्दन पर किस करते हुए अपना हाथ उसके ड्रेस के जीप पर लेकर जाता है और उसके ड्रेस की जीप धीरे धीरे खोल देता है। जीप खुलते ही शिवी और कस के राजवीर को पकड़ लेती है। वही अब राजवीर के हाथ शिवी के खुले पीठ पर घूमने लगते हैं, जिसे शिवी के बदन में एक सरसराहट होने लगती है। राजवीर शिवी के गर्दन को चूमते हुए उसके कंधे पर आ जाता है और उसके कंधे से ड्रेस अपने दांतों से पकड़ सरका देता है। शिवी एक सिसक लेते हुए अपनी आंखें कसके मींच लेती है। राजवीर एक बार फिर शिवी गर्दन को चूमने लगता है और इस बार वो बेकाबू होकर शिवी के गर्दन पर अपने हल्के दांत गड़ा देता है, जिसे शिवी के मुंह से आह निकल जाती है। शिवी की आह सुन अचानक राजवीर होश में आता है और जल्दी से शिवी से अलग होता है। राजवीर शिवी से अलग होकर उसे देखने लगता है तो शिवी की आंखें बंद थी। राजवीर देखता है उसने शिवी के ड्रेस को भी खोल दिया है, तो वो जल्दी से शिवी को ड्रेस को उसके कंधे पर वापस चढ़ा उसके ड्रेस की जीप लगा देता है। राजवीर के जीप लगाते ही शिवी अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है तो राजवीर उसके चेहरे को थाम कहता है, सॉरी शिवी, वो मैं बहक गया था, जिस वजह से मैं इतने आगे बढ़ गया, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देख कहती है, मैं जानती थी मुझे आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी हद नहीं पार करेंगे। उसकी बात सुन और खुद पर शिवी का इतना भरोसा देख राजवीर उसे बड़े प्यार से देखता है और फिर उसके माथे को चूम कहता है, आई लव यू शिवी। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो राजवीर कहता है, शिवी इस बार बस मुस्कुराना नहीं चलेगा, मुझे जवाब चाहिए। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है। शिवी यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, मुझे अपने कमरे में जाना है। इतना बोल वो बेड से उतरने लगती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता है, जिसे शिवी एक बार फिर सीधा उसके बाहों में गिर जाती है। शिवी राजवीर को देखने लगती है और उसे दूर होने का सोचती है, तभी राजवीर उसके दूर होने से पहले उसे कमर से पकड़ लेता है ताकि शिवी उसे दूर ना जा सके। शिवी राजवीर के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, राजवीर मुझे अपने कमरे में जाना है। उसकी बात सुन राजवीर बोलता है, चली जाना, पर पहले जवाब तो दो। उसकी बात सुन शिवी फिर से उसे अलग होने की कोशिश करने लगती है पर नहीं छूट पाती है, तो आखिर में हार मान कहती है, ठीक है कहती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर खुश हक जाता है तो शिवी बोलती है, आई लव यू। इतना बोल वो शर्मा जाती है तो राजवीर हंस देता है। शिवी राजवीर से, अब तो जाने दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे छोड़ देता है तो शिवी राजवीर से दूर होकर उसे बाय बोल कमरे से बाहर जाने लगती है। शिवी कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है राजवीर उसे आवाज देकर रोक देता है। राजवीर के रोकने पर शिवी उसे देखने लगती है तो राजवीर मुस्कुरा के कहता है, कुछ नहीं। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा के वहां से चली जाती है और यहाँ राजवीर खुद से कहता है, हमेशा की तरह आज भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं कह पाया। इतना बोल वो अपने बाल खुजा मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला जाता है। राजवीर वॉशरूम से बाहर आकर जैसे ही बेड पर लेटता है, राजवीर अभी बेड पर लेटा ही था कि तभी कोई डोर पर नॉक करता है। राजवीर बेड से उठ जाकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने काया खड़ी थी। काया को देख राजवीर की आंखें सख्त हो जाती है। काया को देख राजवीर पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। उसके सवाल पर काया कहती है, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ। उसके सवाल पर राजवीर उसे घूरता है पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है तो वो बोलता है, नहीं, जो बात करनी है यही करो। उसकी बात सुन काया का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो तो एक सेक्सी सी हॉट ड्रेस पहन राजवीर को रिझाने आई थी, जिसके ऊपर उसने कोट डाला हुआ था। काया वही ड्रेस दिखा राजवीर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, पर राजवीर भी उसके इरादे अच्छे वे समझ गया था, इसलिए वो काया को कमरे में नहीं आने दे रहा था। काया अभी कमरे के बाहर खड़ी सोच ही रही थी, तभी राजवीर कहता है, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो जाकर सो जाओ। उसकी आवाज में एक रुडली बेहव था, जिस वजह से उसकी बात सुन काया वहां से चली जाती है। काया के जाने के बाद राजवीर भी कमरे का दरवाजा बंद कर आकर वापस बेड पर लेट जाता है। राजवीर अभी सोने ही वाला था कि एक बार फिर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। राजवीर को लगता है कि इस बार भी काया होगी, तो वो बेड पर से गुस्से उठ दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल ऊंची आवाज में पूछता है, अब क्या है। इतना पूछते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने शिवी खड़ी थी जो उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। शिवी को देख राजवीर जल्दी से खुद को संभाल कहता है, शिवी तुम यहाँ इस वक्त। उसकी बात सुन शिवी कहती है, वो आपने उसे तो भगा दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको कंपनी दे दूं। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें पहले तो बड़ी हो जाता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है। राजवीर शिवी को देख, तो तुम मुझ पर नजर रखे हुई हो।
उसकी बात सुन शिवी उसे धक्का देकर कमरे के अंदर कर कमरे का दरवाजा बंद कर कहती है, नहीं वो तो मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। इतना बोल वो बेड के तरफ बढ़ने लगती है तो राजवीर उसकी कलाई पकड़ पूछता है, शिवी तुम सच में यहाँ मेरे साथ? इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ता है तो शिवी उसे देख कहती है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, अगर आपको अकेला छोड़ा तो दूसरी तितलियां आपके आसपास भटकने लगती है। इतना बोल वो बेड के पास जाकर बेड ठीक करने लगती है तो वही उसकी बात सुन राजवीर को हंसी आ जाती है। शिवी बेड के एक तरफ लेट जाती है तो दूसरी तरफ राजवीर लेट जाता है। राजवीर ऊपर सीलिंग को देख रहा था और फिर उसके तरफ पीठ करके सो रही शिवी को देखने लगता है। कुछ देर शिवी की पीठ को देखने के बाद राजवीर एकदम से शिवी के करीब जाकर उसे बाहों में भर कहता है, पीठ दिखाना गलत बात है। उसकी बात सुन शिवी हंस देती है और फिर राजवीर के तरफ अपना चेहरा घुमा उसके बाहों में समा जाती है। शिवी और राजवीर एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे तो वही दूसरी तरफ काया के कमरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। काया गुस्से से सब कुछ यहाँ वहाँ फेंक रही थी। आखिर में वो गुस्से से वही बेड पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन उठा किसी को कॉल कर कहती है, आप जल्दी वापस आइए, मुझसे अब और नहीं होता। उसकी बात सुन सामने से कुछ कहा जाता है जिसके बाद काया भी कॉल काट देती है। अगली सुबह राजवीर की नींद उसके लगातार बज रहे मोबाइल के आवाज़ से खुलती है। राजवीर अपनी बाहों में सो रही शिवी को देखता है, फिर अपना मोबाइल देखता है जिस पर नीरज कॉलिंग शो हो रहा था। इतनी सुबह नीरज का कॉल देख राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो कॉल उठा कान पर लगाता है तो सामने से नीरज की आवाज़ आती है, भाई हमारे घर के बाहर बहुत सारी मीडिया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है।